मित्रों, आज मैं ऑस्ट्रेलिया के एक सीक्रेट वीज़ा के बारे में बताने वाला हूँ। इसको सब लोग नहीं जानते हैं, इसके बारे में सब लोग ज़्यादातर चर्चा भी नहीं करते हैं। मेरे ख्याल से एजेंट वगैरह भी बताते हैं कि नहीं बताते हैं, लेकिन मैं सारे डिटेल बताऊँगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये एक ऐसा वीज़ा है उन लोगों के लिए है जो लोग मेलबर्न, सिडनी या ऐसे बड़े शहरों में आकर के रहने के बजाय किसी छोटे शहर में या छोटे कस्बे में, गांव खेड़े में जाकर के काम करने को राजी हैं। ये उन लोगों के लिए है। और इसमें एजुकेशन की भी बहुत ज़्यादा भारी डिमांड नहीं है। इंग्लिश की भी ऐसा नहीं कि इंग्लिश एकदम नहीं चाहिए, ऑफकोर्स आपको चाहिए, लेकिन बहुत लोअर बैंड्स में जो है आपका इंग्लिश का काम चल जाएगा, बशर्ते आप स्किलफुल होने चाहिए, आपको काम आना चाहिए। अगर आपको काम आता है और आपको लगता है कि आप दिल्ली, बम्बई जैसे अपने यहाँ के महानगर हैं, उनके अलावा आप किसी छोटे शहर में रह सकते हैं, तो यहाँ के जो महानगर हैं, सिडनी है, मेलबर्न है, ब्रिस्बेन है, एडिलेड है, पर्थ है, यही 5-6 जो हैं बड़े शहर हैं वैसे तो अगर आपको इन शहरों के बजाय किसी छोटे गाँव में जा कर के या किसी छोटे टाउन में जा कर के, कस्बे में जा कर के रहना मंजूर है और वहाँ जा कर के काम करना मंजूर है, तो आप फिर इस वीज़ा के माध्यम से आगे चल करके अपना पीआर वगैरह भी ले सकते हैं। क्योंकि इस वीज़ा में आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। जैसे पॉइंट सिस्टम चलता है ना, आपको जैसे स्टूडेंट भी हैं और अगर जब आप पीआर लगाने जा रहे होते हैं तो आपको 90 अबाव पॉइंट्स चाहिए होते हैं। हर क्षेत्र के अपने अपने अलग अलग पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं आपको एक इन जनरल बात बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको पॉइंट सिस्टम, ऐसा नहीं कि यहाँ भी पॉइंट सिस्टम नहीं होगा, यहाँ पर भी है, लेकिन लो पॉइंट सिस्टम्स हैं। कम पॉइंट्स में भी काम चल जाता है। होता क्या है कि ज़्यादातर जो लोग आते हैं कहीं से भी, विदेशों से यहाँ पर पढ़ने लिखने या पीआर वगैरह लेकर के या किसी भी दूसरे वर्क परमिट या किसी और दूसरे वीज़ा के माध्यम से, तो ज़्यादातर बड़े शहरों में रुकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ जॉब्स वगैरह और इन सब चीज़ों की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं। इसकी वजह से वो गांव खेड़े में नहीं जाते हैं। वैसे तो यहाँ आने के बाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स, जब उनका इन बड़े शहरों में नहीं हो पाता है, तब फिर वो जाते हैं इस प्रोग्राम के लिए। आज मैं जिस प्रोग्राम के बारे में बताने वाला हूँ वो बहुत ही आपके लिए लाभदायक और फायदेमंद है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। Hello everyone, as all of you know, I am a practicing accountant and registered tax agent, and this is specially for whoever is watching, especially in Australia. Please contact me for any services in relation to your tax matters. You can call me on these numbers. तो मैं बता रहा था कि ये वीज़ा जो है कंट्री साइड जाने पे, इसको डामा प्रोग्राम बोलते हैं, DAMA, डामा प्रोग्राम। तो अगर देखिए आप इंडिया से आते हैं, स्टूडेंट आते हैं कि आपको मेलबर्न, सिडनी, वैसे भी जब आप मेलबर्न, सिडनी वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं तो काफ़ी रिजेक्शंस भी आते हैं। पर्थ, एडिलेड जैसे छोटे शहरों के लिए करते हैं, या फिर आप डामा के अंतर्गत कंट्री साइड, डामा मतलब आप समझ लीजिए कि ये कंट्री साइड का प्रोग्राम है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि सारे लोग अगर महानगरों में आकर के ही बस जाएंगे तो यहाँ भीड़ बहुत हो जाएगी, और मतलब यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और वो सारी चीज़ें जो हैं तो कहीं ना कहीं उससे इफेक्टेड होते हैं। लेकिन असल विकास यहाँ पर गांवों में करना है, कंट्री साइड में करना है। और देखिए यहाँ मैं एक बात और आपको बता देता हूँ कि कंट्री साइड का मतलब अपने यहाँ जैसे मत समझिए कि अपने यहाँ जैसे ना तो हॉस्पिटल्स होते हैं अच्छे और ना ही तो स्कूल अच्छे होते हैं या तमाम सारी सुविधाएँ होती हैं। हालांकि आजकल अपने देश में भी छोटे छोटे कस्बों और गाँवों तक सुविधाएँ पहुँच रही हैं, लेकिन ये चूँकि डेवलप्ड कंट्री है तो यहाँ के छोटा गांव हो, कस्बा हो या कोई भी हो, कंट्री साइड में भी आपको सारी सुविधाएं, वही सारे मॉल्स मिलेंगे, वही सारे समझ रहे हैं, मतलब खाने पीने का सब कुछ आपको वहां पर भी मिलता है। वहाँ पर भी अच्छे स्कूल्स होते हैं, फैक्ट्रियाँ भी होती हैं, वहाँ सारा कुछ लाइक जैसा आपको बड़े शहरों में मिलेगा वहाँ। बस वहाँ क्या है कि वो छोटी जगह है तो इतनी भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी। हाँ, अगर एक जॉब चाहिए तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। लेकिन और वहाँ पे मेहनत भी, ऑफ कोर्स मेहनत तो देखिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में कहीं पर भी आप शहर में काम करें चाहे गाँव में काम करें, मेहनत तो हर जगह करनी पड़ेगी। तो जिन लोगों को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि भैया हम ऑस्ट्रेलिया के किसी महानगर में रह रहे हैं, बड़े शहर में रह रहे हैं या किसी छोटे गांव में रह रहे हैं, कस्बे में रह रहे हैं, तो उन लोगों के लिए डामा प्रोग्राम के अंतर्गत आना चाहिए। इसमें पीआर पाने के लिए पॉइंट्स का भी स्ट्रगल कम है। लाइक लो पॉइंट्स में आपको ये पीआर दे देते हैं इस प्रोग्राम के अंतर्गत, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है, प्रमोट करना चाहती है अपने इंटीरियर यानी कि जो कंट्री साइड का एरिया है वहाँ पे। अब क्या है कि ऑस्ट्रेलिया की आबादी, बहुत बड़ी आबादी जो है तो काफ़ी बूढ़े हो रहे हैं लोग। तो अब अगर आप गाँव खेड़े में जाते हैं तो किस तरह के, तो ट्रेडीज मतलब ट्रेड का काम करने वाले जो लोग हैं, ज़्यादातर इन्हीं की आवश्यकता होती है। जिसमें से मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, बार्बर हैं, हेयर कट करने वाले लोग हैं, ब्यूटी पार्लर में काम करने वाले लोग हैं, फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग हैं, रेस्टोरेंट्स में शेफ काम करने वाले लोग हैं,
इलेक्ट्रीशियंस हैं, कारपेंटर्स हैं, इस तरह के जितने भी हैं, या स्कूलों में पढ़ाने वाले जैसे लोग हैं, तो इस तरह के सारे काम करने के लिए गांव खेड़े में चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ पर जो एज केयर होते हैं, उनमें जो नर्स का काम करने वाले लोग होते हैं, एज केयर में जो सपोर्ट करने वाले होते हैं, सेवा करने वाले लोग होते हैं, तो इस तरह के सब कामों के लिए मुझे लगता है कि अगर आपको लगता है कि बड़े शहर के बजाय हम छोटी जगह में रह सकते हैं, देखिए छोटी जगहों में भी जो यहाँ तनख्वाह है गवर्नमेंट की $23.5 के आसपास पर घंटे की, वो वहाँ पर भी एप्लीकेबल है। मतलब कमाई आपकी 19-20 उतनी ही वहाँ पर भी होनी है। हाँ, वहाँ थोड़े खर्चे कम हो जाएंगे, क्योंकि अब जैसे आप सिडनी है, तो सिडनी तो वैसे भी यहाँ लोग चिल्ला रहे हैं इतने सालों से, लाइक 4-5 साल से तो और ज़्यादा यहाँ पे रेंट वगैरह इतना ज़्यादा बढ़ गया है। तो यहाँ जो चीज़ आपको, जो रूम आपको, मतलब जो फ्लैट यहाँ पे यूनिट आपको मिलेगा $700-600 में, वो आपको छोटी जगह में जाएंगे तो $300-350 में मिल जाएगा। तो ये कॉस्ट कटिंग भी वहाँ पर होती है, मतलब खर्चा कम होता है। तो अगर आप स्टूडेंट भी आते हैं, तो बजाय आप मेलबर्न या सिडनी की किसी यूनिवर्सिटी को टारगेट करने के, ऐसे कंट्री साइड में डामा प्रोग्राम के अंतर्गत ऐसे किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कीजिए। ऐसे किसी कोर्स भी अगर आपको करने जाना है, तो ऐसे किसी एजुकेशन बॉडी में आप जा करके अप्लाई कीजिए, ताकि वहाँ पे एक बार जब आप जम जाएंगे, तो आपको हो सकता है कोई, फर्स्ट ऑफ ऑल छोटी जगहों में जो है तो इतने ज़्यादा लोग नहीं होते, तो आपका एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर भी कर सकता है। और वैसे भी बैंड्स भी कम चाहिए। इंग्लिश की रिक्वायरमेंट, मैं एक बार फिर से बता दूं कि इंग्लिश की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा मैं एकदम नहीं कह रहा, क्योंकि इंग्लिश की तो रिक्वायरमेंट यहाँ पर हर काम में है। बस उसमें जो ज़्यादा बैंड होने चाहिए, कि मतलब 6 ईच 6 ईच चाहिए, 7 ईच चाहिए, या उससे ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ पे हो सकता है आपका 5 ईच में भी काम चल जाए। तो यहाँ इंग्लिश की भी कम रिक्वायरमेंट होगी, प्लस यहाँ पे कंपटीशन कम होगा। आपको पीआर अप्लाई करते टाइम जो है तो पॉइंट्स जो शहर में सिडनी के लिए चाहिए रहेगा, उससे काफ़ी कम पॉइंट्स में आपका वहाँ पर काम चल जाएगा। तो अगर आप रेडी हैं और आप हार्ड, और दूसरी चीज़ वहाँ पर देखिए, यहाँ पर एग्रीकल्चर का काफ़ी काम होता है। तो आप अगर लगता है कि आप खेतों में या एग्रीकल्चर का काम, वैसे अपने यहाँ जैसा नहीं होता है, यहाँ सारा कुछ ज़्यादातर मशीनों से होता है, बट जैसा भी है हार्ड वर्क तो होता ही है। तो अगर वो सब कुछ करने के लिए आप तैयार और तत्पर हैं, तो फिर बड़े शहरों की को टारगेट करने के बजाय आप यहाँ के कंट्री साइड डामा प्रोग्राम के अंतर्गत वहाँ पे अपना स्टडी वीज़ा या पीआर वीज़ा या 482 वीज़ा, वो सब चीज़ें वहाँ पर आप टारगेट अगर करते हैं कंट्री साइड में, तो वहाँ आसानी से आप काम कर सकते हैं। यहाँ के लिए आपको बहुत ज़्यादा पोस्ट ग्रेजुएट होना, बड़ी बड़ी डिग्रियों की ज़रूरत नहीं है। बस आप जिस फील्ड से हैं, जो भी आपका ट्रेड है, जो भी आपका काम है, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, और वर्क एक्सपीरियंस ज़रूर होना चाहिए। 4-5 वर्ष का आपके पास में ऐसा वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए जो आप पेपर पे, ऑन पेपर शो कर सकें। और कल को जब इंक्वायरी हो आपके वर्क की, लाइक आपके वर्क एक्सपीरियंस की, तो वो इंक्वायरी में भी आप उस चीज़ को बता सकें। क्योंकि देखिए, पेपर वर्क में आप कोई फ्रॉड मत करिए, उसमें कुछ गलत मत करिए। अगर आपके पास में अभी नहीं तैयार है, तो टाइम लीजिए, काम कीजिए, अच्छे से काम को सीखिए, और अगर हो सकता है तो सर्टिफिकेट कोर्स कीजिए। जिस भी फील्ड से हैं, अगर आप हेयर कट करना चाहते हैं, शेफ हैं या इलेक्ट्रीशियन हैं, जहाँ से भी हैं, तो उसके लिए जो इंडिया में, आपकी जिस भी कंट्री से आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, वहाँ पर मतलब ऑथराइज्ड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ से आप सर्टिफिकेट्स लीजिए, वर्क एक्सपीरियंस गेन कीजिए, सचमुच काम अच्छे से सीखिए। और इसके बाद में आप इस डामा प्रोग्राम के अंतर्गत कंट्री साइड में आप ऑस्ट्रेलिया के चले जाइए। वहाँ आपको काम भी मिल जाएगा, 100% काम मिल जाएगा। थोड़ा मेहनत का काम ज़रूर होगा, लेकिन मिल जाएगा। और जो कंट्री साइड का आपका एम्प्लॉयर भी मिलेगा, वो आपके साथ में काफ़ी फैमिलियर हो जाएगा, लाइक वो बड़ा पारिवारिक सा माहौल हो जाता है। आप समझ रहे हैं ना, छोटी जगहों में लोग कम होते हैं, तो वहाँ प्यार मोहब्बत भी ज़्यादा होता है। जैसे सिडनी वगैरह, मेलबर्न वगैरह जैसे शहर हैं, तो ये आप देख लीजिए, जो जैसा माहौल अपने यहाँ दिल्ली बॉम्बे में होता है, वैसे ही यहाँ का भी माहौल है। यहाँ चूँकि लोग ज़्यादा हैं, तो यहाँ कोई किसी की पड़ी नहीं। हालांकि यहाँ जॉब भी अगर आपकी एक जाती है तो दूसरी मिल जाती है। पर जब आप किसी छोटी जगह में जाते हैं, तो आपको और एम्प्लॉयर के साथ में एक रिलेशन भी बना करके रखना पड़ता है। तो अगर इस तरह के सारे आप काम कर सकते हैं, तो 4-5 साल अगर आप लगता है कि आप यहाँ गांव देहात में जा करके, छोटी जगहों में जा करके काम करके, मेहनत करके और सर्वाइव करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली फिर आपको पीआर पाना आसान होगा। अच्छा, आप अगर डामा प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं, तो एज, क्योंकि यहाँ पे पीआर की 35 की एज कर दी गई है 2 साल पहले, मेरे ख्याल से 2 साल हो गए होंगे, हो सकता है ये टाइमिंग में कुछ आगे पीछे हो, पर हाँ पहले जो है तो 50 साल
साल तक लोगों को PR मिल जाता था, तो अब वो 35 के ऊपर PR नहीं देते हैं। लेकिन अगर आप डामा प्रोग्राम के अंतर्गत कंट्री साइड में हैं तो वहाँ एज का भी आपको फ़ायदा मिलता है। 35 की एज के अगर बियॉन्ड भी हैं तो भी आपको वहाँ वीज़ा अप्लाई PR का कर सकते हैं और PR मिलने की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप ऐसे किसी कंट्री साइड में जाते हैं तो आप खुद ही सोचिए ना, वहाँ लोग कम हैं, एम्प्लॉयर को आदमी चाहिए होता है, तो अगर आपके उसके साथ अच्छे रिलेशंस बन गए, उसको लगा कि आप रिलायबल हैं, विश्वसनीय हैं, भरोसेमंद व्यक्ति हैं, तो आपको स्पॉन्सर भी कर सकता है। अगर एक बार स्पॉन्सर करता है आपका कोई भी एम्प्लॉयर, तब वीज़ा मिलना काफ़ी आसान हो जाता है। आपका जो क्राइटेरिया है वो उतना ज़्यादा जो है तो स्ट्रिक्ट नहीं रह जाता है, काफ़ी कुछ जो है आपको फिर उसमें छूट मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, अभी भी मैं फिर से डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि मैं ना तो वीज़ा करवाता हूँ, ना मैं जॉब दिलवाता हूँ, ना मैं घर दिलवाता हूँ। मुझे आज भी उसमें मतलब पिछले वीडियो में भी 100, 125, 150 के आसपास में यही सारी इंक्वायरीज आई हैं। आप इंक्वायरी करते हैं, ठीक है, मैं कुछ लोगों को मतलब 1-2 जो एजेंट्स हैं मैं उनके डिटेल्स वगैरह दे देता हूं। हालांकि उन एजेंट्स को भी नहीं पता है कि मैं उनके डिटेल्स देता हूं, क्योंकि वो हैं जिनके माध्यम से मैं आया था, तो मेरा अपना वही एक ट्रस्ट है। बाकी देखिए, इसके लिए आप खुद ही एक्सरसाइज कीजिए। मैंने बताया है डामा प्रोग्राम का मतलब है कंट्री साइड में, और वो ये यहाँ के लगभग सभी स्टेट्स में जो है तो ये व्यवस्था है कि मतलब एक है शहरी एरिया और दूसरा है ग्रामीण एरिया है। तो ये ग्रामीण एरिया में जो लोग रहने के लिए या पढ़ने के लिए आते हैं लोग, आप देखिए सिडनी आए हैं, सिडनी की यूनिवर्सिटी में मान लीजिए आपका एडमिशन भी हो गया और आपने यहाँ पढ़ाई भी कर ली, पर जब आपको वीज़ा अप्लाई करना, PR के लिए जाना पड़ेगा, तब फिर आपके वो पॉइंट्स और आपका इन्विटेशन नहीं आएगा, फिर वो एक फ्रस्ट्रेशन से लोग गुजरते हैं। सो इससे अच्छा है कि आप शुरुआत से ही आइए, किसी गांव खेड़े में, किसी कंट्री साइड में जाइए। मान लीजिए कि अब सिडनी से आप 200-500 किलोमीटर अंदर साइड में कंट्री साइड में चले गए, मेलबर्न से कंट्री साइड में चले गए, सभी स्टेट्स में है चीज़ें। या पर्थ वगैरह में देखिए, आपको आसानी से पढ़ने के लिए भी वीज़ा वगैरह पर्थ वगैरह में मिल जाता है, क्योंकि वो छोटी जगह है, इतनी बड़ी जगह नहीं है, पॉपुलेशन कम है। तो वहाँ गवर्नमेंट को भी उस एरिया को डेवलप करना है, उस स्टेट को डेवलप करना है, उस कंट्री साइड को डेवलप करना है, तो वहाँ वो वीज़ा देने में हिचकिचाते कम है। हाँ, अब ये नहीं है कि किसी को भी उठा करके दे देते हैं, उनके अपने स्टैंडर्ड्स हैं, क्राइटेरियाज हैं, उनको तो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। तो ये डामा प्रोग्राम के अंतर्गत आप कंट्री साइड में आइए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आइए, अगर आपको 482 वीज़ा मिल रहा है तो भी आइए, और जिस भी तरह से है आप कंट्री साइड में आकर के टाइम खर्च कीजिए। वहाँ अपना जो है तो PR वगैरह आपको मिलना थोड़ा आसान हो जाएगा। एक बार जॉब वगैरह मिलने के बाद में वहाँ का जो जीवन है यहाँ से काफ़ी सस्ता भी पड़ता है। तो मुझे लगा कि इसके बारे में बता दूं। मैं इसीलिए इसको बोल रहा था कि ये सीक्रेट इसलिए है कि लोग महानगरों को, शहरों को ही टारगेट करते हैं, कंट्री साइड को कम लोग टारगेट करते हैं। यहाँ आने के बाद में मैंने कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो फिर यहाँ सिडनी में रह के या मेलबर्न में रह के 2-4 साल पढ़ाई वढ़ाई करने के बाद में जब PR के लिए उनके पॉइंट्स और इन्विटेशंस नहीं मैच हो पा रहे होते, तब फिर उनको उनके एजेंट सजेस्ट करते हैं, या तब तक में उनको खुद भी यहाँ नॉलेज हो जाता है, तो वो भी फिर मूव कर जाते हैं कंट्री साइड में और वहाँ जा करके। तो ये फिर उनके लिए डबल स्ट्रगल वाली बात हो जाती है कि अगर आप पहली ही बार शुरुआत में ही किसी ऐसे ग्रामीण इलाके में जाकर के और वहाँ की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके एज ए स्टूडेंट आते हैं, तो वो 4-5 साल जो शुरुआती आप यहाँ भी स्ट्रगल करते हैं, वहाँ स्ट्रगल कर लीजिए। तब तक आप कोई एम्प्लॉयर ढूंढ लेंगे, अपना खुद का बिजनेस डाल लेंगे, तमाम सारे ऑप्शंस होंगे। तो वहाँ जा करके फिर जब आपके PR का टाइम आएगा तो कम पॉइंट्स में आपको PR अप्लाई हो जाएगा, आपका इन्विटेशन जल्दी आएगा तो PR जल्दी मिल जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बहुत ब्रिलियंट नहीं है या फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा आपका ऐसा नहीं है कोई स्ट्रॉन्ग बैकअप, तब फिर आपको कंट्री साइड टारगेट करना चाहिए। और कंट्री साइड में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपका वीज़ा हो जाता है तो आप वहाँ जाइए, वहाँ रहिए, और सारी सुख सुविधाएं आपको वहाँ पर भी मिलती हैं। फिर भी आपको लगता है कि आपको बड़े शहर ही जाना है, तो आप 2-4 साल, एक बार जब आपका PR हो जाता है, 5-6 साल वहाँ खर्च कर लीजिए, एक आधी प्रॉपर्टी खरीद करके, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी छोड़ करके, और फिर महानगरों का स्वाद भी चख लीजिए आकर के। यहाँ पर विधेय हम तो खुद भी जानते हैं ना कि यहाँ कितना एक्सपेंसिव है। हमारे पास में यहाँ प्रॉपर्टीज़ हैं, सिडनी में हमने ले रखी हैं, तो हर चीज़ का जब एक बार रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो फिर कितना फ़र्क पड़ता है, किस तरह से लोग मतलब। अब देखिए ये चूँकि इस विषय पे नहीं है ये वीडियो, इसलिए मैं उनके डिटेल्स नहीं दूंगा। कभी मैं बताऊंगा, अगर मैं लाइव आया तो इन सारे विषयों पर आप लोगों से चर्चा करूंगा। कई बार मैं सोचता भी हूँ कि मैं लाइव आऊँ। कुछ लोग बोलते हैं कि आपके वीडियोस बड़े होते हैं, तो भाई मेरे वीडियोस ऐसे ही होते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको कम टाइम में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियो लाखों की तादाद में पड़े, आप उनमें से थोड़ा सा स्क्रॉल कर लीजिए। मेरे वीडियोज़ मुझे लगता है जो मुझे लोग रेगुलर बेसिस पे देख रहे हैं, तो उन लोगों को कोई आपत्ति नहीं होती है। तो
भैया मैं उन लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ जिनको मेरी लेंथ के साथ में और जो मैं बता रहा हूँ और उन बातों के साथ में सामंजस्य बिठा पाते हैं, उनको जिनको तकलीफ नहीं है, ये उनके लिए वीडियोज़ है। आज के वीडियो में बस इतना ही आप लोगों को बताना था। अगर मित्रों इस वीडियो में भी एज यूजुअल जैसे मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ में शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके आप बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर मित्रों आपके पास में कोई प्रश्न है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर आप किसी विषय पर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी सजेस्ट कीजिएगा, मैं प्रयत्न करूँगा कि उस टॉपिक पर वीडियो बना करके और आप तक पहुँच सकूँ। और हाँ, एक थम्स अप यानी लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, मिलता हूँ फिर किसी दूसरे वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय। As all of you know, I'm a practicing accountant and registered tax agent, and this is especially for whoever is watching, especially in Australia. Please contact me for any services in relation to your tax matters. You can call me on these numbers.